हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में बेटा बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे बेटा करंट के बारे में। वायर के अंदर करंट किस वजह से फ्लो करता है, अगर वो फ्लो कर रहा है तो उसके कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे, और बेसिकली उससे पहले ये भी देखेंगे बेटा कि जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो करता है। तो जो सबसे बेसिक चीज होगी बेटा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या बेटा? बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी that associated with matter due to which it produce and experience electrical and magnetic field। क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो ये खुद भी एक्सपीरियंस करेगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी पे आएगा कब? इट इज एक्वायर्ड बाय बॉडी व्हेन इट लूज और गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करती है तो जो चीज एक्वायर्ड करेगी उस चीज को हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? कूलम। और उसके बाद बात की जाए बेटा जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को लिखे बेटा तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज किस पे बेटा? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल। मतलब अगर जैसे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो नंबर होगा चार्ज ओवरऑल, वो इक्वल रहेगा। इसमें हम लोग देखते हैं बेटा कि जैसे हम लोग बात की अभी कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन। जब भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं तो बॉडी पे क्या एक्वायर्ड होगा? बॉडी चार्ज एक्वायर करती है। अगर इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझा जाए बेटा तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम एटॉमिक नंबर 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे और 11 ही नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स 11। अब जब आउटर मोस्ट शेल में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, जब इसको लूज करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करे तो सोडियम एज इट इज रहेगा, एटॉमिक नंबर एज इट इज रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28। प्रोटॉन्स 11 के 11 रहेंगे क्योंकि उसमें तो कोई चेंजेस आए नहीं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। पहले इलेक्ट्रॉन से 281 दैट इज 11, अब बचे 2 और 8 दैट इज 10। अगर हम लोग यहां पे देखें, अब इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है। तो कंपेयर किया जाए पॉजिटिव और नेगेटिव में तो यहां पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो यहां पे Na पॉजिटिव। सेम वे में अगर हम लोग एग्जांपल लेके चले क्लोरीन के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव चार्ज, ये 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स भी 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स। जब क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्लोरीन एज इट इज रहे, एटॉमिक नंबर 17 है तो बाद में भी 17 रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर को तो एटॉमिक नंबर बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो 288, प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स हुए 18। अब अगर यहां कंपेयर किया जाए 17 पॉजिटिव है और 18 नेगेटिव चार्ज है। 17 जो है बेटा वो है पॉजिटिव चार्ज और 18 जो है बेटा वो है नेगेटिव चार्ज। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो यहां चार्ज आएगा वो नेगेटिव ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा डिफरेंस में? 1। तो हम लोग लिखते हैं Cl नेगेटिव। अगर हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके चले और जैसे एग्जांपल्स देखें बेटा, Mg के लिए Mg बनता है बेटा Mg2 पॉजिटिव। कब? जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। एल्यूमिनियम
Al3 प्लस बनते हैं कब? जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? लूज करे। तो अगर हम लोग इन चीजों को ध्यान से देखें बेटा, तो ये चीज पता चल रही है कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो जो चार्ज एक्वायर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं बेटा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब जो चार्ज है उसमें होगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर बात की जाए, चार्ज सिर्फ एक नंबर होगा। चार्ज कितने टाइप से होगा? चार्ज इट इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। जैसा भी डिस्कस किया, पॉजिटिव चार्ज है बेटा तब आएगा बॉडी पे जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। नेगेटिव कब आएगा बेटा? जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किए बेटा? गेन किए। अब बात करते हैं, जैसे मैग्नेट अगर 2 हमारे पास हों, दोनों के अगर हमारे पास सेम पोल्स हैं, तो सेम पोल जैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसे ही बेटा जो लाइक चार्जेस होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर बात की जाए, कोई बॉडी है बेटा ए, इस पे भी प्लस चार्ज, बी इस पे भी प्लस चार्ज, तो ये दोनों जो बॉडीज है बेटा वो एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा? रिपेल करेंगे। अगर हम लोग बात करें बेटा, जैसे एक बॉडी है ए, नेगेटिव चार्ज, बी नेगेटिव चार्ज, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसे हैं, तो ऐसे ही बेटा हमारे नेगेटिव और नेगेटिव भी एक जैसे ही चार्ज रहेंगे। अब अगर बात करें बेटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ लेके आएंगे, तो अट्रैक्शन यहां होगी। नेक्स्ट बेटा, चार्ज जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज जो है बेटा वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। तो बेसिकली चार्ज होगा क्या? चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिक चीज ये रहेगी, और इसको अगर ओवरऑल देखें तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा कि जो चार्ज है वो एक पूरे सिस्टम पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसकी जो ओवरऑल वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी। अगर हम लोग इसको एग्जांपल लेके समझे बेटा, तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बेटा NaCl, NaCl जो है बेटा वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जब इसकी फॉर्मेशन होती है बेटा तो रिएक्शन में Na प्लस Cl2, तो यहां से बनता है बेटा NaCl, बैलेंस करने के लिए इधर से 2 बेटा और इधर से ये 2। तो अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में? अगर बात की जाए, सोडियम जो है बेटा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सोडियम क्या करेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब यहां पे कितने सोडियम है? 2 सोडियम है, तो दोनों ने मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां लूज हुए। क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो 2 क्लोरीन हुई, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो? ऑब्वियस 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो यहां से इसने लूज किए, इसने गेन किए, ओवरऑल जो चार्ज यहां आया बेटा NaCl पे वो कितना आया? 0। मतलब लूज हुए, गेन हुए, एक ने दूसरे को ट्रांसफर किया, ना तो चार्ज क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। ओवरऑल जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होगा बेटा, हम लोग बेसिकली इसको ऐड कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के हेल्प से। सिंपल मैथमेटिक्स मतलब जैसे कैलकुलेशन जो अभी तक हम लोग कर रहे थे बेटा, जैसे यहां पे 17 पॉजिटिव 18 नेगेटिव, कौन सी वैल्यू ज्यादा? नेगेटिव। कितनी ज्यादा? उसके लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा? बेसिकली 17 माइनस 18, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव को करेंगे, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर आएगा 1। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सिंपल से वे में हम लोगों ने उस पर लिख दिया नेगेटिव। हम लोगों ने चार्ज निकालने के लिए, चार्ज को वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए
किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक प्लस माइनस हम लोग यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब कोई भी मैटर मास होगा। अब अगर कहीं मास है बेटा तो उसके साथ चार्ज होगा, ऐसा नहीं है कि चार्ज बिना मास के भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव होगा बेटा वो बॉडी पे चार्ज कब आएगा। पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये चीज ध्यान रखना बेटा। जो नेगेटिव बॉडी होगी बेटा मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, तो वहां पे जो बॉडी होगी वो क्या करेगी बेटा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उसके अकॉर्डिंग उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी गेन करेगी उसके अकॉर्डिंग उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब बात आती है कि क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ। सिंपल वे में अगर हम लोग लेके चले बेटा कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, ओवरऑल जो नेट चार्ज निकल के आता है वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली क्या होगा बेटा, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होगा किसी भी एक इंटीजर के साथ। अब वो किसी भी एक इंटीजर का मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए या गेन किए उस इंटीजर के बात हम लोग करेंगे। फॉर्मूला होगा बेटा क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डॉट ए। क्यू जो है बेटा दैट रिप्रेजेंट्स चार्ज ऑन द बॉडी, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है बेटा वो ओवरऑल जो चार्ज निकलता है। एन यहां रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय द बॉडी, कि बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए कितने गेन किए, वहां से हम लोग ये बताते हैं। और लास्ट से ही बेटा ई की वैल्यू, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अगर वैल्यू की जाए सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पे ये चीज ध्यान रखना बेटा, जो एन है वो 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन एन कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन में इसका यूज किया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों और कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार्क करके जल्दी जल्दी चले जाएं। एन कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होगा। इसका मेन रीजन होता है बेटा कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे गेन करेगी तो कंप्लीट करेगी। हाफ इलेक्ट्रॉन लूज 3/4 गेन आज तक ही नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे अभी। तो लूज होगा तो एक, गेन होगा तो एक। अब ये किस तरीके से वर्क करता है बेटा उसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने सोडियम को ही लिया बेटा, हम लोगों ने लिखा सोडियम में एक पॉजिटिव है एक इलेक्ट्रॉन, तो हम लोगों को यह पता चल गया था कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। अब उस फॉर्मूले को यूज करते हुए कैसे निकलेगा, चार्ज है क्यों, बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो लूज किया तो प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक, तो एक आ जाएगा, और ये ई, तो हम लोग क्या लिखते हैं उस पर +1। यहां पे जो हम लोगों ने लिखा बेटा प्लस माइनस, ये रिप्रेजेंट करता है बॉडी पे नेचर ऑफ चार्ज, कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। बेसिकली जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, बहुत अच्छा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी को। अगर हम लोग बात करें बेटा स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं बेसिकली। दो पार्ट्स कौन से, फर्स्ट है बेटा स्टैटिक, सेकंड है करंट। फर्स्ट है स्टैटिक, सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट।
अब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हम लोग उस चीज को स्टडी करेंगे। तो यहां पे बॉडी का मतलब चार्ज, इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अब वो रेस्ट पे है और उसके जो भी इफेक्ट होंगे, चाहे अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो, वो हम लोग इस चीज में लेके चलेंगे। वो किस तरीके से एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो हम लोग यहां देखेंगे। बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में हम लोग पढ़ते थे सिर्फ और सिर्फ बॉडी एट रेस्ट। करंट में पढ़ेंगे जब चार्ज किस में होगा बेटा, मोशन में होगा। अगर चार्ज जो है वो मोशन में है तो उसके अपने अलग इफेक्ट होंगे। अगर सिंपल वे में बात की जाए, अगर चार्ज मोशन में है तो वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है और वो केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो उन सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली अगर करंट की बात की जाए तो करंट होगी मूवमेंट, जैसे हवा चलती है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेन पर्पस क्या रहेगा बेटा, कि जब बॉडी जो है उसके अंदर क्या फ्लो करे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे रेट का मतलब होता है बेटा पर यूनिट टाइम। रेट रिप्रेजेंट करता है पर यूनिट टाइम। और फ्लो ऑफ चार्ज, तो फॉर्मूला जो बेसिक बनता है बेटा, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, दैट इज क्यू बाई टी। क्यों रिप्रेजेंट करेगा बेटा, चार्ज को, और टी रिप्रेजेंट करता है बेटा टाइम को। करंट जो है बेटा इट इज ए अगेन ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर कभी बेटा आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके आते हो तो उसके जो बॉक्स है बेटा उस पे उसकी डिटेल्स लिखी रहती है कि पावर कंजप्शन कितनी होगी, कितने पोटेंशियल पे हम लोग यूज कर सकते हैं और कितना करंट उसमें बेसिकली फ्लो करता है। जैसे अगर देखा जाओ बेटा, कभी आप लोगों ने देखा हो, नोट किया हो, तो 5 एम्पियर लिखा हुआ होता है, कभी ये 100 वोल्ट 220 वोल्ट। ये उस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन होती है कि हम लोग बेसिकली उसको कहां यूज कर सकते हैं। 5 एम्पियर का मतलब होगा बेटा कि वो डिवाइस मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट के साथ वर्क कर सकता है। अगर उसमें 5 से ज्यादा करंट कर देंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसकी एस यूनिट होती है बेटा एम्पियर। एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और दीज आर द अदर यूनिट्स। अगर कहीं करंट का अमाउंट कम है, जैसे हम लोग एक नॉर्मल सेल यूज करते हैं, उसको किसी बल्ब से अटैच करके ग्लो कराएं, तो वहां करंट जो होगा बेटा वो एम्पियर में ना होकर मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में होगा। तो हम लोगों को उसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे बेटा, जो 1 मिली एम्पियर होगा उसको अगर हम लोग लिखें बेटा तो 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर जो होगा बेटा बेसिकली 10⁻⁻6 एम्पियर। ये जो है बेटा मिली और माइक्रो, इसका ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन के लिए जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। या अगर हम लोग बात करें, हमारी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहां हम लोगों को करंट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मिली एम्पियर में मेंशन है। तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम लोग बेटा 10⁻³ के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कहां से करेगा। जैसे अगर बात की जाए बेटा, हम लोग अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करें, बेसिकली सर्किट की बात की जाए तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी बेटा, पाथ किसका बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट का, कि इलेक्ट्रॉन्स किस पाथ पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने का मतलब कि करंट की मूवमेंट। जैसे अगर हम लोग देखें बेटा, हम लोगों के घरों में कनेक्शंस होते हैं, ट्यूबलाइट्स है, फैन, एसी वगैरह जो है वो वायर की हेल्प से अटैच है। अगर सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब कंप्लीट क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस, बीच में कहीं ब्रेक नहीं और स्विच ऑन हो, तभी क्या है बेटा करंट फ्लो कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुई बेटा, बेसिकली एक टाइप से एक पाथ है, रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, ऑन विच करंट कैन फ्लो। तो अगर हम लोग यूज करते बेटा, जैसे
ये जो सिंबल है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक बल्ब को। ये जो लाइंस जा रही है बेटा, ये जितनी भी लाइंस है ये रिप्रेजेंट करती है बेटा कनेक्टिंग वायर्स। बेसिकली हम लोग जो घरों में वायर यूज करते हैं बेटा वो कॉपर के वायर यूज करते हैं। ये जो है बेटा दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। ये बेटा स्विच या की। अगर ये ओपन है मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कोई डॉट नहीं है तो इसका मतलब है सर्किट ब्रेक है, स्विच ऑफ है, अगर हम लोग हमारे घरों के साथ कंपेयर करें तो। अब जैसे इसको करते बेटा डॉट लगाए तो सर्किट क्लोज्ड, स्विच ऑन और करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन रहेगी बेटा बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट जो है बेटा बेसिकली फ्लो करेगा कहां से बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें अगर एक चीज और देखी जाए बेटा जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इग्नोरेंस होती है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लाइन के बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क्स कटते हैं, वो छोटी सी लाइन कौन सी है, ये वाली। मतलब जब कभी भी बेटा आप लोग बैटरी बनाएंगे तो बैटरी में टर्मिनल जो है बेटा वो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मतलब जो नेगेटिव है बेटा ये इसको पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे। बोर्ड में बेटा इस चीज के जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं बेटा वो हाफ मार्क्स होगा, एक छोटी सी लाइन का आधा नंबर। और ये इग्नोरेंस में इसलिए आ जाती है कि मोस्टली बुक्स में ये जो लाइंस है, कनेक्शंस जो कह सकते हैं बेसिकली, वो रिप्रेजेंट ही नहीं है। अब हम लोगों ने बात किया बेटा कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स। अब अगर बात की जाए बेटा बेसिकली करंट होता किसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्किट के अंदर आप लोगों से बेटा करंट की डायरेक्शन पूछिए या इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन पूछिए। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कह सकते हैं चार्ज के डायरेक्शन पूछिए। तो इसका जैसे हम लोगों ने लिखा भी हुआ है बेटा कि द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू टर्मिनल टू नेगेटिव इन द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द, किसके डायरेक्शन के होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बेटा वो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव। अब सिंपल वे में अगर कहा जाए बेटा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, स्टडीज हुई बेटा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स अननोन थे। अब उस टाइम पे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो कंसीडर किया गया बेटा कि जो करंट है वो फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि सर्किट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसको कंसीडर किया गया। अब पॉजिटिव फ्लो करेंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? ये चीजें ध्यान रखना बेटा, ये जो हम लोग लेके चलते हैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये है कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये है बेटा बेसिकली कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। और वो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअल में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां से मूव करेंगे बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। क्या मतलब उसमें कि आपसे पूछा जाए बेटा कि करंट की डायरेक्शन बताओ या डायरेक्शन ऑफ चार्ज बताओ, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा कि वहां पे आप लोगों को बेटा पॉजिटिव चार्ज पूछा गया है, नेगेटिव चार्ज पूछा गया है या करंट की डायरेक्शन पूछी गई है। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि करंट को मेजर कैसे करेंगे। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में वैल्यू लिखी थी 5 एम्पियर, तो उसको किससे मेजर किया जाता है बेटा, वो एक डिवाइस है उसका नाम है बेटा एमीटर।
करंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड एमीटर। एमीटर का जो सिंबल होगा बेटा वो सिंबल होगा ये ए, एक पॉजिटिव होगा बेटा, एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब बेटा उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव का मतलब उसका नेगेटिव टर्मिनल। अब एमीटर कैसा डिवाइस है बेटा? बेसिकली एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अब यहां पे अगर एक नया वर्ड निकला रेजिस्टेंस, बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब होगा अपोज, कि ये किस चीज को अपोज करता है। तो एमीटर किसको अपोज करेगा? करंट को। और बेसिकली है क्या? लो रेजिस्टेंस, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली पास हो जाएंगे विदाउट एनी अपोज। इसको कहां कनेक्ट करते हैं? इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विद द डिवाइस थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। ये हमेशा उस डिवाइस के साथ सीरीज में अटैच होगा जिसमें से हम लोगों को करंट मेजर करना है। अगर हम लोग एक एग्जांपल ले बेटा, जैसे ये एक रजिस्टर है बेटा, बेसिकली रजिस्टर एक डिवाइस होता है। अब हम लोगों को बेटा इसमें करंट को मेजर करना है। जैसे यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग इसके साथ क्या करेंगे बेटा? एक एमीटर अटैच कर देंगे। एमीटर कहां अटैच करेंगे? इसी में अटैच कर देंगे। ये एमीटर ए प्लस और माइनस। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल ले बेटा करंट की वैल्यू का, तो अगर यहां पे करंट 5 एम्पियर है, तो जब करंट इसमें से जाएगा तो उसका कोई भी अपोज नहीं होगा, और एज इट इज 5 एम्पियर करंट इस रजिस्टर से पास चला जाएगा। रजिस्टर बेसिकली उस डिवाइस में से चला जाएगा जिसके अंदर से करंट को वैसे पास होना था। यहां तो कोई डाउट? एमीटर क्या होगा बेटा? एक डिवाइस है। कौन सा डिवाइस होगा? जो बेसिकली किसको मेजर करेगा बेटा? करंट को। कैसा डिवाइस होगा? इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली जो अपोज कम करता हो। कहां कनेक्ट करेंगे बेटा इसको? बेसिकली हम लोग इसको बेसिकली कनेक्ट करेंगे बेटा इन सीरीज विद द डिवाइस। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? कुछ पूछना हो इससे पहले वाले टॉपिक से? कोई कंफ्यूजन? बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट बेटा, इस चैप्टर में बेटा जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी बेसिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए। याद होने का मतलब उनका फॉर्मूला पता हो तो हम लोग सारी डेफिनेशन जो बेसिक होगी उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बात की बेटा करंट की, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो हम लोग बेसिकली डिफाइन करेंगे बेटा 1 एम्पियर को। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो बेटा, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब मैं करंट को डिफाइन कर रहा हूं बेटा 1 एम्पियर, तो यहां से 1 एम्पियर हो जाएगा। इक्वल टू चार्ज होता है बेटा कूलम, तो 1 कूलम टाइम सेकेंड, तो 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर है। कब होगा 1 एम्पियर? व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। किसी भी कंडक्टर से बेटा अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? 1 सेकेंड में, तो उसकी जो डेफिनेशन होगी, मतलब जो अमाउंट होगा करंट का, वो 1 एम्पियर होगा। अगर मैं आप लोगों को कहूं बेटा कि एक डेफिनेशन है उसको डिफाइन कर रहे हैं, जैसे 2 एम्पियर, जैसे हम लोगों ने 1 एम्पियर को लिख दिया 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, तो क्या हम लोग बेटा यहां पे 2 एम्पियर, 5 एम्पियर या 10 एम्पियर किसी भी दूसरी यूनिट 1 के अलावा डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल सा आंसर होगा नो। मेन रीजन, इसकी कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं। अगर हम लोग देखें 2 एम्पियर को लिखना चाहें तो हम लोग 2 एम्पियर को लिख सकते हैं बेटा 2 कूलम बाय 1 सेकेंड, 4 कूलम बाय 2 सेकेंड। तो हमेशा हर जगह 2 ही मिल रहा है। तो इस टाइप से जो डेफिनेशंस निकलेगी वो 1 यूनिट की होगी, एम्पियर 1 एम्पियर। ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा उसके बेस पे ये फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि हम लोग उन फॉर्मूले को इस न्यूमेरिकल में कैसे यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन को अगर रीड करें तो बेसिकली क्या है बेटा? ए फ्लैशलाइट बल्ब कैरीज ए करंट ऑफ 0.32 एम्पियर फॉर 80 सेकेंड। मतलब करंट फ्लो कर रहा है बेटा कितने टाइम के लिए? 80 सेकेंड। करंट का अमाउंट कितने? ये टाइम
80 सेकेंड। अब हमें निकालना है बेटा हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द बल्ब इन दिस टाइम। चार्ज की वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा बेटा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब निकालना है क्यू, तो क्यू बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू टी। तो I की वैल्यू होगी बेटा 0.32, टाइम हो जाएगा 80, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 32 डिवाइड बाई 100 इंटू 80। 0 से 0 कैंसिल हुई बेटा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो ये लगभग आता है बेटा 16 25.6 डिवाइड बाई 10 है, तो इसको पॉइंट में लिखेंगे। यहां तक छोड़ के आ जाओगे बेटा एग्जाम में तो मार्क्स डिडक्ट होंगे और आधा मार्क्स डिडक्ट होगा। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, क्यू इज इक्वल टू 25.6 कूलम। तो ये आधा पार्ट जो है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इस चार्ज में। तो फॉर्मूला बेसिकली यूज होगा क्यू इज इक्वल टू एन डॉट ई। चार्ज की वैल्यू 25.6, एन निकालना है, ई की वैल्यू होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो एन जो होगा बेटा वो कितना निकल जाएगा यहाँ से, 25/6 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ से 256 डिवाइड बाई 16। जो -19 है बेटा ऊपर जाके हो जाएगा +19। अब अगर बात करें बेटा इसको कट करने के लिए, तो ऐसे अगर 2 से कट करते हैं बेटा तो 8, ये निकल के आता है बेटा 1 to 8। अब अगर फर्दर करें बेटा तो ये निकल जाएगा 16 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा, 16 इंटू 10⁻⁹। एक क्वेश्चन और है बेटा इसी से रिलेटेड कि कहीं बेटा किसी बॉडी पे चार्ज अगर 1 कूलम है, हमें ये करना है बेटा कि उस बॉडी पे चार्ज 1 कूलम लेके आना है, तो पूछा जाए बेटा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने पड़े। तो इसका मतलब सिंपल कि 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो फॉर्मूला बेटा क्यू इज इक्वल टू एन डॉट ई, क्यू की वैल्यू 1, एन निकालना है बेटा, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो एन जो हो जाएगा बेटा वो क्या होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको लिख सकते हैं बेटा हम लोग 10/16 10⁻⁹। अब यहां पे 19 है बेटा, अगर इसको 18 कर दें तो एक 0 यहां इंक्रीज हो जाएगी, ये 4 25 20/4 करेंगे बेटा 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हुआ बेटा कि एक बॉडी पे अगर 1 कूलम चार्ज है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पड़ेंगे, 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अगर देखा जाए बेटा 625 के बाद 16 0 इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, तब जाके उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा बेटा 1 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग आज इसको घर जाके टॉपिक को अच्छे से रीड करेंगे, और रीड कहां से करेंगे बेटा, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बेटा NCERT। ध्यान रखना बेटा बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के जो क्वेश्चंस कवर होते हैं, जो टॉपिक्स कवर होते हैं, वो इस बुक से होते हैं। हमेशा इस बुक को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना है, हमेशा। कभी भी इस बुक को बेटा एज ए सेकेंडरी बुक की तरह मत ट्रीट करना। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? बुक का नाम फिर लिख देते बेटा NCERT। आज के लिए सिर्फ इतना बेटा।
थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।